हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल जो है, संभावित प्रैक्टिकल जो है आने वाले, उनके बारे में सूचना करते हैं। और इससे संबंधित आज प्रैक्टिकल हम बताएंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल थे वो हमने बताए थे, तो उसमें से प्रैक्टिकल आए हैं संभावित प्रैक्टिकलों के अनुसार। और आज हम सेकेंड ईयर का लेके चल रहे हैं और फर्स्ट प्रैक्टिकल हम जो लेके चल रहे हैं वो है हमारा IC 555 के द्वारा रिले तथा डिले के साथ ऑन करना। ठीक है, आपका IC 555 है, उसके द्वारा आप सर्किट को ऑन करना है, रिले के द्वारा ऑटोमेटिक ऑफ और ऑन करना है। तो ये संभावित प्रैक्टिकल है, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखो कि जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल है, पहली बात तो 21 तारीख से बाद होने वाले हैं, मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। और उनमें बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से प्रैक्टिकल जो हम यहाँ संभावित बता रहे हैं, उनमें से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं, 1 या 2 प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं। तो आपके क्या होता है कि जो पेपर है वो कितने का होता है, 250 का होता है। ठीक है, 250 के अंदर क्या होता है, कभी कभार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 भी क्वेश्चन दे देते हैं और 4 भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम उन्हीं को देखते हुए, जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं उन्हीं के आसपास देखते हुए हम संभावित जो प्रैक्टिकल हैं उनको बताएंगे। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है सेकेंड ईयर के लिए, और ITI इलेक्ट्रिशियन की बात करूं मैं, उसी के लिए बताया जाता है और चैनल भी उसी के लिए है। तो देखो, सबसे पहले जो है कि हमारा क्वेश्चन था कि IC 555 के द्वारा रिले को डिले के साथ ऑन ऑफ करना। तो जो क्वेश्चन होता है वही प्रैक्टिकल का उद्देश्य रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव रखा जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे सबसे पहले जो लिखने का तरीका भी देखेंगे इसके अंदर, और प्रैक्टिकल के बारे में भी देखेंगे। तो उद्देश्य जो होता है, ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल का उद्देश्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सबसे पहले उद्देश्य लिखा जाता है। और उद्देश्य के अंदर हमने लिखा है कि प्रैक्टिकल कि IC 555 के द्वारा रिले को डिले के साथ ऑन करना। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल का उद्देश्य हमने लिखा है। इसके बाद चलते हैं, जो पॉइंट है कि दूसरा है आवश्यक उपकरण एवं सामग्री लिख। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं आवश्यक उपकरण और एक सामग्री। तो बात करता हूं मैं कि इसके अंदर क्या है कि क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, सामग्री क्या की ज़रूरत पड़ती है। उसको लिखने का जो तरीका होता है ये इस टेबल के अनुसार लिखा जाता है। एक टेबल के अनुसार इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें अच्छे नंबर मिलने के चांस होते हैं। और एक मतलब जो बिना किसी टेबल के अनुसार आप ऐसे ही लिख देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके नंबर कम होते हैं। और एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप लिखते हो, तो उसको चेक करने में उसका मूड कैसा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सेकंड जो पॉइंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि आवश्यक उपकरण और सामग्री की तो बात करूँ तो क्रम संख्या और उपकरण सामग्री और साइज और मात्रा 2 दी हुई है। तो ये इस तरह 4 कॉलम बनाने हैं आपको और इसके अंदर लिखना है। सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ मैं IC, तो IC 555 के अनुसार, ठीक है, IC 555 लेनी है, साइज़ की कोई नहीं है, साइज 555 है। तो नग कितना लेना है, 1 लेना है। IC जो 555 है उसका 1 नग लेना है। इसके बाद चलते हैं, 2 नंबर पॉइंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको लेना है 1 माइक्रोफेरेड और 1 नग लेना है। ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड और 1 नग लेना है आपको। तीसरी मैं बात करूँ, 3 नंबर पे है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आपको 2 लेने हैं, एक तो 470 ओम और एक लेना है 1 किलो ओम। ठीक है, अलग अलग लेने हैं। इसके बाद मैं बात करूँ रिले। ठीक है, इसके बाद किसकी बात करूँ मैं, रिले। तो रिले जो है वो 5 वोल्ट से 12 वोल्ट, 5 वोल्ट की भी ले सकते हैं या 12 वोल्ट की भी ले सकते हैं। तो वो उसके कितने नग होंगे, 1 नग होगा। इसके बाद मैं बात करूँ कि पुश बटन जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है, पुश बटन जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं, वो भी क्या होगा कि 1 नग प्रयोग करेंगे हम। क्या करेंगे, 1 नग प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैं बात करूँ कि बैटरी जो हमारी है 9 वोल्ट की, और 9 वोल्ट के लिए 1 नग, मतलब हमें सर्किट में कितनी वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, और सर्किट में कितनी लगाएंगे हम, 1 लगाएंगे। तो उस 1 के अनुसार हमको क्या करना है, देखना है। आगे चलते हैं कि 7 नंबर पॉइंट देखो, कनेक्टिंग वायर, जो DC के वायर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, DC वायर भी बोलते हैं। तो DC वायर के अंदर देखो, ठीक है, ये DC मतलब DC की उसी के अंदर लेना है।
ठीक है, डीसी के लिए प्रयोग करने के लिए डीसी का होता है। तो ये कोई साइज नहीं है, ये ऐसे हमने लिख दिया कि ये डीसी के अंदर काम आने वाला तार। तो इसके अंदर ठीक है, एक नग नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे आवश्यकता अनुसार लिखा जाएगा। आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आपको जितनी रिक्वायर्ड होती है एज पर रिक्वायर्ड, कि आपको जितना वायर प्रयोग में लेना होता है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार आप प्रयोग करोगे, ना कि एक नग, नग में थोड़ी होता है, तो वो गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आवश्यकता अनुसार आप जितना को जरूरत है उतना वायर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ ब्रेड बोर्ड, इसके बाद मैं बात करूँ ब्रेड बोर्ड, तो ब्रेड बोर्ड की कोई साइज नहीं है, एक नग। इसके बाद मैं बात करूँ डायोड, डायोड है IN 4007, एक नग लेना है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक छोटी सी बात, जो ब्रेड बोर्ड, ठीक है, तो ब्रेड बोर्ड होता है, ठीक है, ब्रेड बोर्ड जो होता है एक आयताकार पट्टी होती है, ठीक है, एक क्या होती है, आयताकार पट्टी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि डॉट डॉट इस तरह खांचे कट्टे होते हैं, ठीक है, पूरे ब्रेड बोर्ड में ऐसे खांचे कट्टे होते हैं। अब इन खांचों के अंदर क्या होता है कि हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका ब्रेड बोर्ड है, तो ये आपका ब्रेड बोर्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ एक लाइन होती है और एक लाइन यहाँ होती है, ऐसे होते हैं, बीच में ज़्यादा होते हैं, हमने दो दो बना दिए, बीच में ज़्यादा होते हैं और ऊपर और नीचे इधर दो दो लाइन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि नीचे एक कॉपर पत्ती होती है, ठीक है, इसके नीचे जो होते हैं ना कॉपर पत्ती होती है, तो इसके नीचे जो होती है वो कॉपर पत्ती ऐसे लगी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डायोड या डायोड हुआ, IC हुआ, ठीक है, LED हुई, तो ये सब जो होती है, ठीक है, ये सब जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपोनेंट लगाते हैं, तो हर कंपोनेंट के क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। जैसे यहाँ प्रतिरोध है, इसके दो टर्मिनल है, यहाँ दो है, ठीक है, यहाँ दो टर्मिनल है, तो एक LED के है, तो LED के है। अब LED है, डायोड है, कैपेसिटर है, ये सब लगाने के लिए तो इसके अंदर क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं। तो जैसे ये जो रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं, इसकी बात करूँ, और या फिर इसके मैं डायोड की बात करूँ, तो ये डायोड हमने बनाया, तो दो दो टर्मिनल है, एनोड कैथोड, ये इसके दो टर्मिनल है, प्लस माइनस ये सब। तो इसको क्या करते हैं हम, इसके अंदर ब्रेड बोर्ड के अंदर हम इस सर्किट को इसके अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसके अंदर बनाना पड़ेगा, इस सर्किट को इस ब्रेड बोर्ड के अंदर बनाना पड़ेगा और इसके अंदर सप्लाई देनी। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ब्रेड बोर्ड है, ये बीच का हिस्सा जो है, ठीक है, ये बीच का हिस्सा जो है ये इस तरह कार्य करेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी काम यूज में ले सकते हैं। और ये जो है, ठीक है, ये यहाँ का हिस्सा जो है वो इस तरह कार्य करेगा। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्रेड बोर्ड है, ठीक है, ब्रेड बोर्ड किस तरह का है, तो उसमें अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं ये। तो इसके अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके जो ब्रेड बोर्ड है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप कंपोनेंट इसको रेजिस्टेंस को इसमें लगाओगे ना, ये से, तब ये काम करेगा। इस तरह लगाओगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ इसकी जो पत्ती होती है वो ओपन होती है, इसके अंदर ऐसे काम करता है ये, और इसकी जो पत्ती होती है वो ऐसे ऊर्ध्वाधर लगाने के बाद ही काम करते हैं हर कंपोनेंट। तो इसके अंदर भी यही होता है। तो अब इसको जैसे सर्किट है, तो अब इस सर्किट के अंदर क्या होता है, यहाँ जोड़ना होता है, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हो आप। तो इसके अनुसार इस सर्किट को इस ब्रेड बोर्ड के अंदर आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर आपको क्या किया जाएगा कि जो IC 555 और रिले है, ठीक है, IC 555 और जो रिले है उसको क्या करना है कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर दर्शाना है। तो बात करूं मैं यहाँ तक कि ये हमारे क्या हो गए, आवश्यक उपकरण और सामग्री। अब चलते हैं कि हम जो पहले लिखते हैं सुरक्षा सावधानी, मतलब सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इलेक्ट्रिशियन के लिए, और कोई भी काम करने से पहले उसके अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाती है वो सेफ्टी के लिए रखी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जब काम कर रहे हो इलेक्ट्रिशियन का, या अभी इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है, उससे पहले आपको सुरक्षा सावधानी क्या रखनी होती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट हमारा वो है सुरक्षा सावधानी से संबंधित। पहला पॉइंट जो दिया है कि 230 वोल्ट AC सप्लाई देने पर IC जल सकता है। ठीक है, ये जो IC है कितने वोल्ट की है कि 9 वोल्ट की या फिर 12 वोल्ट की DC सप्लाई होती है।
तो हमें कितना दिया है कि एज पर जो नॉर्म्स होते हैं आपको प्रैक्टिकल में जो दिया जाता है कि तो कौन सा रखा जाता है, 9 या 12 वोल्ट, तो कोई सा भी रख सकते हो। तो इसके ज़्यादा अगर 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के अनुसार मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसको अगर आप दे रहे हो कि 230 वोल्टेज ऐसी सप्लाई दे रहे हो, तो आईसी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि आपका दूसरा जो है पॉइंट, आईसी की सभी आईसी को, ठीक है, आईसी के, ऐसे इसको लिखना है, आईसी के सभी पिन सही जोड़े। ठीक है, आईसी की क्या है, सभी पिन सही जोड़े। देखो आईसी जो होती है इसके अंदर एक मकड़ी जाल होती है। ठीक है, एक तरीके से मकड़ी जाल की तरह, क्या मकड़ी की तरह होती है, ऐसे मतलब ये होता है आपका आईसी। ठीक है, और इसके ऐसे टर्मिनल होते हैं, ये इस तरह 8 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल होते हैं ये आईसी के होते हैं। अब आईसी के अंदर 8 टर्मिनल होते हैं, तो इनकी जो पिन है इसको क्या है, इसके अनुसार इसके अंदर फिट करोगे तो ये सेम उसके अंदर आएगी ब्रेड बोर्ड के अंदर। इसी तरह इनको, मतलब जो ब्रेड बोर्ड होता है इसी तरह तैयार किया जाता है और आईसी को इसी तरीके से रखा जाता है। तो इसकी जो साइज रखी जाएगी वो आप इसके अंदर लगाओगे तो वो फिक्स एक ब्रेड बोर्ड के अंदर हर टर्मिनल के अंदर इसके अंदर आ जाएगी इसकी। तो ये क्या है कि आईसी के सभी पिन सही जोड़े, मतलब सही तरीके से लगाएं। ये नहीं है कि एक लगा रहे हो, एक का इसका एक पैर किधर जा रहा है और सही नहीं लग रहा है, वो क्या है, टूट गया, तो उसका ध्यान रखना। तीसरा है कि कैपेसिटर के कनेक्शन सही होने चाहिए, मतलब डीसी का जो कैपेसिटर होता है उसमें प्लस माइनस पोलरिटी देखी जाती है, और जब प्लस माइनस पोलरिटी देखी जाती है, अगर प्लस माइनस पोलरिटी नहीं देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं कि 4 नंबर है, एलईडी को बिना प्रतिरोध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एलईडी जो है एक तो कम वाट की होती है, दूसरी बात मैं बात करूं इसके अंदर कम वोल्टेज प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका एलईडी का क्या है कि इसके अंदर उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ के ही इसको एलईडी को संयोजित करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं किसकी, सर्किट डायग्राम की। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम की बात करता हूं मैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। देखो कि बात करते हैं, हमने क्या लिख लिया, पहला पॉइंट हम लिखे उद्देश्य, फिर आवश्यक उपकरण सामग्री, और तीसरा सावधानी, और चौथा है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के अंदर चलना है। सबसे पहले क्या करना है, ये आईसी है और इस आईसी को हमने क्या किया, यहाँ रखा। अब ब्रेड बोर्ड के अंदर हमने आईसी को जोड़ा। आईसी के कितने टर्मिनल हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इस तरह नहीं होते, ये एक सर्किट में दिखाया गया है। बाकी जो आईसी होती है तो वो आईसी ऐसे ही होती है, ऐसे उसके 8 पिन मिलेंगे आपको, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8, ये आपको 8 पिन मिलेंगे इस तरह। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये होते हैं, इन पे नंबरिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके आईसी के ऊपर लिखा होता है कि आईसी 555। ठीक है, ऐसे लिखा आएगा आईसी 555। इसके ऊपर टर्म यहाँ लिखा आएगा 1 2 3 4 5 6 8, ऐसे ऐसे लिखा आएगा। सेम ये नहीं हो सकता कि मैंने बताया है कि इसके ऊपर नंबरिंग होगी, बट जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आपको देखने को मिले। इसके बाद चलते हैं कि यहाँ जो है आईसी के 5 टर्मिनल निकाल दिए हमने, 8। तो 8 जो निकाले हैं, तो यहाँ जो 4 और 8 है ये तो कहाँ है, इनमें क्या दिया जा रहा है, 9 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। तो यदि आपसे 9 वोल्ट के लिए बोला जाए तो 9 वोल्ट की दे देना, और 12 वोल्ट की बोला जाए तो आपको 12 वोल्ट दे देना। अब जैसे इनके जाते हैं तो यहाँ से किस में आ रहा है, 1 किलो रेजिस्टेंस ओम में आ रहा है। तो यहाँ जो जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस उच्च मान का जुड़ा 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या हो गया, 1000 ओम। ठीक है, क्या हो गया, 1000 ओम। अब 1000 ओम के बाद की बात करता हूँ मैं, यहाँ कॉमन हो गया। यहाँ कॉमन कहाँ हो गया, 7 और 6 और 7 जो पॉइंट है यहाँ कॉमन हो रहे हैं, उसको यहाँ हमने क्या किया, कॉमन कर दिया। इसके बाद जो है कैपेसिटर, क्या है, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटर। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूँ तो प्रतिरोध हो गया, तो आर लिख देता हूँ मैं इसको। अब जो कैपेसिटर का सेकंड सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, आईसी के 2 नंबर टर्मिनल से। तो जो पुश बटन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस पुश बटन से क्या होता है कि आप दबा के और चेक करोगे इसको
इसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी सही है कि नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी सही है कि नहीं है, आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप जो सर्किट बनाए वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो इस पुश बटन से ऑन ऑफ करने के लिए पुश बटन दबा के आपको क्या करना है, इसको देखना है। इसके बाद है पुश बटन के दो, ये पुश बटन के बाद इनका दोनों का जो कैपेसिटर और पुश बटन का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से, ठीक है। यहाँ क्या है, ग्राउंड, जो 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर यहाँ ये है। फिर यहाँ से चलते हैं, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एलईडी, और एलईडी से क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। 3 नंबर यहाँ से है, ये कैसे जुड़ा हुआ है, आपका डायोड से, तो ये क्या है, डायोड, ठीक है, ये क्या है, डायोड। और डायोड से ये जो जुड़ी हुई है ये क्या है, आपकी रिले। तो ये रिले क्या करती है, ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है। किस तरह काम करती है, ऑटोमेटिक काम करेगी। तो आपका जो आईसी है 555 के द्वारा जो रिले है वो डिले ऑन करना, ठीक है, किसके द्वारा, आईसी रिले के द्वारा ऑन करना, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हमने लिखने का तरीका, और आपको इसको देख के जब जैसे ही आपका प्रैक्टिकल होता है उससे पहले वीडियो को देख के जाना, शायद आपको ये प्रैक्टिकल देखने को मिल जाए। तो सेम डिट्टो ऐसे कैसे उतार देना। इसके बाद हमारे चलता है 5वां पॉइंट जो होता है वो होता है कार्यविधि। तो कार्यविधि क्या होता है कि ये सब चीज़ें आपको यहाँ तक लिखना होता है। इसके बाद आप जैसे ही प्रैक्टिकल करते हो, पहले आपको कार्यविधि लिखनी पड़ती थी, आजकल कार्यविधि ऐसे ही नहीं लिखनी पड़ती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कार्यविधि होती है, प्रैक्टिकल करने के बाद जो प्रैक्टिकल करते हो उसके बाद आपको लिखना होता है कि आपने क्या प्रैक्टिकल किया है, किस तरीके से किया है, कि पहले क्या सर्किट को कैसे जोड़ा, सबसे पहले क्या जोड़ा, वो सब चीज़ जिस तरह आप प्रैक्टिकल करते हो उसी को आपको क्या करना होता है, कार्यविधि के अंदर लिखना होता है। तो इसके अंदर हमने देखा सबसे पहले उसका क्या लिखना होता है, उद्देश्य लिखना होता है, उसके बाद आवश्यक उपकरण एवं सामग्री लिखनी होती है, इसके बाद सुरक्षा सावधानी लिखनी होती है, और इसके बाद क्या लिखना होता है, सर्किट डायग्राम लिखना होता है, उसके बाद कार्यविधि। तो कार्यविधि एक्सटर्नल जो होता है, एग्जामिनर जो होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि लिखवाता है या नहीं लिखवाता। तो इसके बाद आपको कार्यविधि लिखनी होगी कि ये इसके अंदर हमने ऐसे प्रैक्टिकल किया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था सेकेंड ईयर का एक संभावित प्रैक्टिकल है कि मतलब नज़दीकी आसपास में क्या हो सकता है, आपके सिलेबस के अनुसार उसके प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, मोस्टली जो प्रैक्टिकल होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका था सेकेंड ईयर के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ये वीडियो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF भी मिल जाती है, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें और सभी के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।